भाग को पढ़ें जो कि फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 21वीं आयत है। फिलिपियों 1 का 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बहुत बार इस वचन को हमने पढ़ा होगा और ये पौलुस के ऐसे शब्द हैं या ऐसे वचन हैं जो हम कभी भुला नहीं सकते। पौलुस ने इन शब्दों के द्वारा ये बात तो जाहिर कर दिया है कि पौलुस का जीवन भी मसीह यीशु का था। और उसके बाद आज जो हम लोग प्रभु में हैं, हमारे लिए भी ये स्टेटमेंट है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में किस तरह से लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम केवल मसीही बनकर जीना पसंद करते हैं, केवल मसीही कहलाना हमें पसंद है। बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है या कोई गलत बात हम नहीं बोल रहे, बल्कि हमारे अंदर भी ये समर्पण होना चाहिए। अगर मैं मसीह का हूँ तो मेरा जीना और मरना दोनों प्रभु के लिए हो। ये समर्पण हमारे जीवन में एक ऐसे विषय को लेकर आता है जो कि बहुत गंभीर है। पौलुस जब तक यीशु मसीह को नहीं जानता था तब तक उसने वो काम किए जो मसीह के विरोध में थे, लेकिन जानने के बाद वो कहता है कि अब मैं यीशु मसीह का दास हूँ। कई जगह पर उसने कहा मैं तो एक कीड़े के समान हूँ। वो अपने आप को और नम्र करते चले जाता है। इसका मतलब क्या है? पौलुस ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सही परिचय पाया। वास्तव में यीशु मसीह कौन है उसको समझने के बाद पौलुस अब घमंड नहीं करता है कि मैं क्या था, मैं क्या कर सकता था, मेरे पास कौन से अधिकार है, लेकिन अब वो कहता है कि मेरा जीना और मरना मसीह के लिए है। यानी अब वो अपने बैकग्राउंड को याद करके ये नहीं कहता कि मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं वैसा व्यक्ति था, लेकिन जो आज के समय में उसके सामने था वो ये था, मेरा जीना मसीह में है और मेरा मरना लाभ है। आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि इस बात की गहराई को समझने के लिए पौलुस ने हमें क्या करने के लिए, क्या समझाने की कोशिश वो कर रहा है। पौलुस समझता है कि ये बहुत बढ़िया है कि मसीह में मरना और भी बेहतर है। जीना तो बेहतर है ही, अगर हम मसीह में मरते भी हैं तो भी हमारे लिए बेहतर है। और कई बार इन चीज़ों को समझने के लिए हमें समय लगता है, लेकिन फिर भी आज हम कह सकते हैं कि हमारा जीना मसीह है और मरना भी मसीह है। फिलिपियों की पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि पौलुस ने जब इस पत्री को लिखा तब वो रोम में एक कैदी था, रोम के अंदर एक जेल में था वो। और फिलिपियों की कलीसिया को प्रोत्साहन देने के लिए, आनंद देने के लिए उसने इस पत्री को लिखा। पौलुस ने पूरी पुस्तक में इस कलीसिया के लिए लगातार आभार और हार्दिक प्रशंसा व्यक्त किया है। फिलिपियों के पूरे अध्याय को अगर पढ़ें तो पूरे अध्याय के अंदर आप देखेंगे, 1 से लेकर 4 अध्याय है, 4 अध्यायों के अंदर आप देखेंगे कि पौलुस ने हमेशा उनको प्रोत्साहित किया, प्रभु में बढ़ाने के लिए कोशिश किया। फिलिपियों की पुस्तक के अंदर पौलुस ने फिलिपियों के कलीसिया के निर्माण करने में मदद करने वाले लोगों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने उस कलीसिया को स्थापित करने के लिए मदद किया। अब हम उस वचन पे आएंगे जो हमने इस समय पढ़ा कि हमारा मसीह के लिए जीना मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है इस जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं वो मसीह के लिए होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आपका काम हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, आपकी नौकरी हो, सब बातें क्या होनी चाहिए? मसीह के लिए होना चाहिए। अब ये कैसे मसीह के लिए हो सकता है? क्योंकि हर जगह पर तो विरोधी हैं, हर जगह पर मसीह के विरोध में भी लोग खड़े हैं। सब बातें सब लोग ग्रहण नहीं करते, लेकिन उस समय भी अगर आप प्रभु के लिए खड़े हैं तो वही होता है मसीह में जीना। कई बार हमारे आसपास के माहौल को देखकर हम भी मुरझा जाते हैं, होता है कई बार, यह स्वाभाविक है, इंसान है। आसपास में जब मान लीजिए सिस्टर स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चे लोग जब इंटरेस्ट नहीं देते, टीचर को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, सॉरी है ना, बहुत मुश्किल है। अगर वो खेल में लगे, आप कुछ पढ़ा रहे, सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे, बहुत मुश्किल है। और बच्चों को संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी, हाइट में थोड़ा कम है वो हमारी जो मैडम थी, लेकिन उनको मालूम था कि बच्चों का ध्यान कैसे लेना है। वो क्लास में आएगी, मान लीजिए आज हमारा टॉपिक है कोयला, वो कोयले के ऊपर एक कहानी तैयार करके आती थी और कहानी पहले जब वो कहानी बोलती थी तो सभी का ध्यान कहाँ जाता था? टीचर पे जाता था, और बड़े ध्यान से हम सुनते थे। और जैसे ही कहानी खत्म, लेसन शुरू, तब तक वो ध्यान कहानी को लाकर उनकी बातों पर ध्यान लगाने के लिए बच्चों को मजबूर कर देती थी। और कहानी तो सभी को पसंद है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि आसपास क्या हो रहा है उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ना शुरू हो जाता है, जबकि हम परमेश्वर के लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके वजह से क्या होता है, आसपास निराशा का वातावरण है तो हम भी निराश हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें हर परिस्थिति में आनंदित रहने के लिए बुलाया है। हर परिस्थिति में जैसा माहौल है वैसा बनने के लिए नहीं बुलाया। और अगर हम आनंदित नहीं है तो मसीह में जीना मुश्किल होगा। पौलुस ने यह भी सीखा, क्योंकि बहुत जगह पर वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। ऐसे जगह पर गया जहां पर कोई गया भी नहीं था, और वहां पर सुसमाचार प्रचार करते करते एक जगह पर तो लोगों ने क्या क्या, इनको ईश्वर बना दिया। बाइबल में लिखा है। और वो लोग ऐसे थे, उनको इंग्लिश में नॉस्टिक कहा जाता है, जो ज्ञान को ही ईश्वर मानते हैं। जब पौलुस का ज्ञान उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, उसको ईश्वर बनाने का कोशिश किया। लेकिन पौलुस ने कहा हम ईश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है। समझ में आ रहा है? पौलुस ने अपने जीवन में, इसलिए वो कहता है हमने दुख उठाना भी सीखा, आनंद मनाना भी सीखा, सब बातें हमने सीखी। इसलिए वो कहता है कि मेरा मसीह में जीना, मेरा जीना मसीह है, मरना लाभ है। और आगे हम देखते हैं पौलुस ये कहना चाहता है कि आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, कहीं पर भी हो, हमेशा ध्यान रखिए आपका मसीह में जीना बहुत ज़रूरी है। मसीह के लिए भी जीना ज़रूरी है। इसीलिए हम वो ना करें जो संसार करता है, हम वो करें जो परमेश्वर की आज्ञा हमें बताती है, जो परमेश्वर हमसे कहता है करने के लिए। कई बार हम लोग ऐसे लोगों के साथ भी आते हैं, मिलते हैं जो कि मसीह में नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उस समय भी आपका मसीह के लिए जीना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जीवन ही उनके लिए सुसमाचार है। कई बार पौलुस को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लोगों ने उसे देखकर यीशु मसीह पर विश्वास किया, है ना। बाइबल में लिखा है कि उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे, रुमाल से चंगे हो जाते थे। बल्कि उन्होंने वो सेवकाई की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोगों के जीवन में चंगाई होता रहा। उन्होंने उस विषय को उठाकर बड़ा प्रचार नहीं किया कि भाई आ जाओ चंगाई मिलेगा, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को सबसे पहले स्थान पे रखा। अपने नाम की महिमा नहीं ढूंढा। मसीह के लिए जीना मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए जीना भी है। अपनी महिमा लेना बड़ा आसान है और बहुत जल्दी हम मौका भी बना लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, अगर हम अपनी महिमा के लिए जिएंगे तो मसीह के लिए जीना मुश्किल है। मसीह के लिए जीना मतलब मसीह के लिए दुख भी उठाना है, मसीह के लिए अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीना भी है। मसीह के लिए जीना मतलब अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह का उदाहरण बनना है। बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है। और जब वो कहता है कि मरना लाभ है, उसका मतलब क्या है? मसीह के लिए जीने, प्रकाश चमकने और लोगों को परमेश्वर के राज्य में बेहतर राज्य, लोगों को राज्य, परमेश्वर के राज्य में ले आना बेहतर और क्या हो सकता है ना। मसीह में मरना लाभ है, मतलब मसीह के लिए जीना। दूसरा, उसके लिए चमकना। किसके लिए? मसीह के लिए, अपने लिए नहीं। आज चमकने की बात आती है तो सब अपने आप को चमकाते हैं और बहुत अच्छी तरह चमका सकते हैं, है ना। और दूसरे भाग में लिखा कि परमेश्वर के राज्य में हम लेकर आ रहे हैं। कितनी बेहतर बात हम कर रहे हैं, लोगों को अंधकार से ज्योति में ला रहे हैं, नशे की आदतों से बाहर निकाल रहे हैं। वो ज्योति उनके पर आ रही है जो आना चाहती है, और वो ज्योति परमेश्वर की है।
और आगे लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को लेकर आ रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाना बहुत कठिन है। किसी परमेश्वर के दास ने इस प्रकार बताया, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में हम लाने की कोशिश करते हैं तो वो शैतान के खेमे के अंदर होता है। समझ में आ रहा है? और आप ये मत सोचिए कि उनको बाहर खींच कर ले आएंगे, शैतान भी पूरी जोर लगाता है। समझ में आ रहा है? पहले एक समय में मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड हुआ करता था। कुछ समय मैंने उसको यूज़ किया, फिर उसको बंद कर दिया। बंद करने के लिए जब मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा करो, आपको कुछ पैसे हम रिवर्ट कर देंगे, कुछ पैसा वापस दे देंगे, आपका कार्ड लाइफ टाइम कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो कार्ड बंद नहीं कर रहे थे, मैं कार्ड बंद करने के लिए बोल रहा था। वो बोल रहे थे आप इसे चालू रखो, यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं तो पड़े रहने दो। मैंने बोला मुझे चाहिए ही नहीं। बहुत मुझे समझाने की कोशिश की गई, मैंने उसे मना कर दिया। लास्ट में उन्होंने कार्ड को बंद कर दिया। ऐसे ही शैतान भी लोगों को रिझाता है जब वो प्रभु के राज्य में आने की कोशिश करते हैं। अरे तू चला जाएगा, तेरे परिवार का क्या होगा, तेरे पीछे कमाने वाला भी तू ही है, तेरे घर का क्या होगा। ऐसी चिंताओं को हमारे अंदर डालना शुरू कर देता है। इसलिए लोग आज जब प्रभु के राज्य में आने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनको पीछे से खींच रहा है, और वो और कोई नहीं, शैतान ही है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें शैतान से भी आज़ाद किया और परमेश्वर के राज्य में आने का अवसर दिया। इसलिए ये अवसर हर एक लोगों के लिए है जो शैतान के खेमे में है। आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर ही लोगों को राज्य में लेकर आ रहा है। यह हमारे बल से नहीं, हमारे ताकत से नहीं है, ये खुदा का काम है और खुदा ही उसे पूरा करेगा। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मेरा मरना लाभ है। पढ़िए एक और 22 से 24 तक पढ़िए इसी अध्याय का। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, हाँ। तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, हाँ। क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण भी और भी आवश्यक। हाँ, यानी यहाँ पर पौलुस कहना चाहते हैं हम शरीर में भी है और आत्मा में भी। ठीक है, तो शरीर को छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन हम सभी को छोड़ना है। लेकिन एक बात तो तय है, कई बार हम ना शरीर में होते ना आत्मा में होते, बीच में लटके होते हैं। वो सबसे खतरनाक जगह है। समझ में आ रहा है? सबसे खतरनाक जगह जहाँ पर शैतान आराम से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। अगर हम शरीर में हैं तो शारीरिक जीवन के अंदर भी परमेश्वर की आज्ञा लागू है। अगर हम आत्मा में हैं तो भी आत्मिक जगत के अंदर परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब क्या है? हमें दोनों जीवन को बैलेंस करना होगा। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे हम मनुष्य, हमसे गलत काम हो जाता है, हम झूठ बोल देते हैं, हम ये कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तक कि पौलुस ने एक जगह पर कहा है कि क्या परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है तो हम पाप करते रहे? अनुग्रह तो है हम सभी के लिए, लेकिन अनुग्रह को समझने के बाद आप शारीरिक जीवन में भी पाप नहीं कर सकते, आत्मिक जीवन में भी पाप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? एक सीरियसनेस हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए हम अपने आत्मिक और विश्वासी जीवन के अंदर। देखिए, चुनौतियां तो आती जाती रहती है। आज भी लोग विरोध करते हैं, आज भी हमारा विरोध होता है, कल भी विरोध होता रहेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद होगी, बहुत जल्द वो आ रहा है और हम उसके साथ चले जाएंगे। संसार में फिर कोई प्रचार नहीं होगा, जितना प्रचार होना था इसी समय हो रहा है। इसी समय प्रार्थना चल रहा है, उसके बाद और कोई प्रार्थना और प्रचार नहीं होगा। कुछ समय के बाद लोग सुनेंगे कि कुछ लोग उठा लिए गए, आराधना में बैठे थे, वहाँ से उठा लिए गए, पता भी नहीं चला, जिसको इंग्लिश में रैप्चर कहा जाता है, उठा लिया जाना। और वो कुछ हद तक अब बहुत करीब आ चुके हैं हम उसके। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, बाइबल में ऐसा लिखा है। तो ये समय अब आ रहा है, बहुत जल्द होने वाला है। हाल ही में काफ़ी वीडियोस अभी आए हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने इस बात को और गंभीरता से समझाया और कहा कि बहुत नज़दीक हैं हम, कभी भी हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हम शरीर में हो आत्मा में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए परमेश्वर में जीना ज़रूरी है। शरीर भी हमें अपवित्र नहीं करना है, शारीरिक बातों के अंदर ध्यान नहीं देना है, बल्कि शरीर में रहते हुए शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना के रखना है।
और आगे आत्मा में, आत्मिक जगत के अंदर हम वो काम ना करें जो परमेश्वर नहीं चाहता, बल्कि वो काम करें, अर्थात प्रार्थना करना, संगति करना, परमेश्वर के वचन में बने रहना। ये सारी बातें हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए है। परमेश्वर इन दिनों में चाहता है कि जब हम अंतिम दिनों में खड़े हैं, अंतिम दिनों की कलीसिया में खड़े हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए, हमारा जीना मसीह और मरना लाभ होना चाहिए। कई बार हमारा जीना तो मसीह है, मरना लाभ नहीं होता है। अब मरने का लाभ मतलब क्या है? शरीर और आत्मा में जब हम जीवन जी रहे हैं, दोनों के अंदर हम परमेश्वर के वचनों में बने रहें। पौलुस का जीवित रहना फिलिपी की कलीसिया और उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता जिनकी वो सेवा कर रहा था। वो उनकी सेवा करता रह सकता था और मसीह की देह के लिए आशीष बन सकता था। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया में जब था, देखिए कलीसिया जो निर्माण हुई उन दिनों में, बार बार पौलुस वहाँ पर नहीं गए। कई जगह पर तो कलीसिया स्थापित हो, वहाँ से चले गए दूसरी जगह पर कलीसिया स्थापित करने के लिए। इसका मतलब क्या है? अगर वो फिलिपियों की कलीसिया में रहते तो और फ़ायदा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट भी है। हम कई बार वो काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो बेहतर हम कर सकते हैं, लेकिन खुदा क्या चाहता है उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन पौलुस ऐसा व्यक्ति नहीं था। वो हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था। कहाँ उसे जाना है, किसके घर जाना है, क्या सेवा करना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें परमेश्वर उसे बताता था। इसका मतलब क्या है? ध्यान परमेश्वर की ओर हमें लगाए रखना है। जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, कई बार हमारा जीवन ही हमारे लिए एक आश्चर्यजनक जीवन रहता है। हमें नहीं पता अगली घड़ी में क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर। अब तक परमेश्वर ने ही हमें सलाया है, हमें खड़ा किया है। अपने परिवार में भी मसीह के लिए जीना हमें सीखना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं? अपने परिवार के साथ समय बिताइए। आज सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया में ये है कि लोग बाकी चीज़ों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं है। परिवार का वैल्यू नहीं समझते। लेकिन परिवार ये एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर की कल्पना में थी। समझ में आ रहा है? परिवार का गठन भी परमेश्वर ने किया है। इसलिए अगर अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अपने करियर को, कई बार अपने करियर को अपने परिवार से अधिक मान्यताएं हम देते हैं। हम सोचते हैं कि पहले करियर पे ध्यान दें, उसके बाद परिवार देख लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका करियर भी ज़रूरी है, आपका परिवार भी ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार चलिए। कैसी उनकी अगुवाई है, तब हम सही जगह पर अपने परिवार को देख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा और मैं बोलकर समाप्त करूंगा, वो ये है, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को दिए गए समय का वैल्यू समझिए। कई बार हम परमेश्वर जो समय देता है बड़ी आसानी से उसको ले लेते हैं, लेकिन हम जो समय प्रभु को देते हैं उसको भी गंभीरतापूर्वक प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्योंकि कई बार हमारे मन में ये होता है कि घंटों प्रार्थना नहीं किया तो प्रार्थना नहीं हुई, घंटों आराधना नहीं किया तो आराधना नहीं हुई। हमारे जीवन के अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना है, इन समयों के अंदर जहाँ पर आज शिक्षाएं बदल रही है, बहुत सारे लोगों का शिक्षा भी बदल गया है और इन दिनों में उसका प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर। कई लोग पवित्र आत्मा के कामों पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसी शिक्षाएं भी आ गई हैं। बपतिस्मा लेना ज़रूरी नहीं है, ऐसी भी शिक्षा आ गई है ना। शनिवार के दिन आराधना करना, ये भी शिक्षा चल रही है। ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं आसपास हमारे हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिन्होंने अपने जीवन को मसीह के लिए जीने के लिए समर्पित कर दिया है, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग मसीह में जीना नहीं सीखे हैं, उनके ऊपर ये जल्दी लागू होगा। बहुत जल्दी वो इसके अंदर आ सकते हैं, फंस सकते हैं। और मैंने होते हुए भी देखा है। हमारे चर्च से ही कुछ बहनें यहाँ से निकले, आज वो ना प्रभु में है, ना संगतियों में जाते हैं, मूर्ति पूजा में वापस चले गए। कारण क्या था? बस संगति को छोड़कर दूसरी संगति में चले गए, जो कि गलत शिक्षाएं देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर का वचन मिला, हमें परमेश्वर मिला,
हम अपने मसीह जीवन के लिए कितना गंभीर है ये हमें सोचना होगा। लोग आज मसीह जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, दुनिया भर के सब काम करते, मसीह जीवन को एक तरफ रख देते हैं। मेरे अजीजों, मसीह जीवन एक तरफ रखने के लिए नहीं, जीने के लिए दिया गया है। अगर आप जिएंगे तो उसका आनंद भी आप उठाएंगे। मसीही जीवन जीकर ही देखा जा सकता है। बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब जिएंगे तो समझ में आएगा मसीह जीवन का आनंद कैसा है। संसार के अंदर बोलना बड़ा आसान है, ये करो वो करो, समझाना बड़ा आसान है, लेकिन जब हमारे पर बीतती है तभी हमें पता चलता है कि ये वास्तव में क्या है। इसलिए मसीह जीवन हमारे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, या जो पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है, तो अपने जीवन के संदर्भ के अंदर पौलुस ने हमेशा यीशु मसीह की ओर देखा। और बाइबल बताती है जब वो मरने पर था, जब उसका गला काटने जा रहे थे, तब भी वो कहता कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैं इनाम के इंतज़ार में हूँ। अपने शुरुआती दिन, यानी जब वो सताव से परमेश्वर से बाहर निकला, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और जब उसकी आंखों की रोशनी आ गई, तब से लेकर उसके मृत्यु तक पौलुस हमेशा यीशु मसीह की ओर देखता रहा। और बाइबल गवाह है कि पौलुस ने एक ऐसा जीवन जिया जिसके वजह से आज हम सभी प्रभु में हैं। अन्य जातियों का सबसे पहला प्रचार करने वाला व्यक्ति भी पौलुस था। उसी के वजह से अन्य जातियों में सुसमाचार पहुंचा। आज हमारी पीढ़ी भी प्रभु में है। मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मतलब है, इस संसार के अंदर जो भी समय हमारे पास है वो गिना हुआ है, लेकिन मसीह जीवन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो है वो है, जो वचन कहता है वो है ही। जो वचन नहीं कहता हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो वचन कहता है उस पर हमें 100% विश्वास होना चाहिए। और आज इस शाम के वक्त में कहकर समाप्त करूंगा, हमारा जीवन मसीह में है, लेकिन क्या हमारा जीना प्रभु के लिए लाभ है? क्या हमारा मरना भी आगे लाभ होगा? इसके लिए हमें ही चिंता करना है, हमें ही उसके लिए तैयारी करनी है। लोग इस संसार के अंदर बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में चल भी रही होंगी, लेकिन मैं आपको कहूँगा इस संसार के अंदर जो भी सोचे चल रहे, इसको एक तरफ रख दीजिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। आज ये समय है कि हम और हमारा परिवार पहले उद्धार पाए, हम और हमारा परिवार पहले बचा लिया जाए, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। और ध्यान रखिए, मसीही जीवन हमेशा आनंद का जीवन रहा है। भले ही इसके अंदर चुनौतियां हैं, दुख है, परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, लेकिन हमारे पास आनंद है। वो आनंद संसार हमें कभी नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवनों को सौंपते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़िए। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रार्थना की हालत में आए।